कितने बजे? 12:30। 2 टिकट दे दो बाड़मेर। हमने टिकट भी करा रखी है। सब खबरें मिल जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम जा रहे हैं बाड़मेर क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है और हमें वहाँ से आया इनवाइट कि आपको आना ही होगा। तो वीरू का थोड़ा तबीयत ख़राब था, इसलिए वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीरू हो रही है तैयार। यहाँ से हम जाएंगे हाईवे पे, वहाँ से हम बैठ के जाएंगे नोखा, क्योंकि यहाँ से हाईवे जाने के लिए हमें 3 से 4 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ेगा। फाइनल हम आ गए हैं यहाँ पे हाईवे पे। यहाँ पे कोई गाड़ी थी नहीं, तब तक हम गए पास में तेजा जी के मंदिर पे। वहाँ जाके हमने पूजा अर्चना की और फाइनली 15-20 मिनट बाद आ गई गाड़ी। हम बैठ के गाड़ी में, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर है नोखा रेलवे स्टेशन, और गाड़ी में बैठ के हम फाइनली पहुँच गए हैं नोखा रेलवे स्टेशन। नोखा रेलवे स्टेशन के आगे ही हमें ड्रॉप किया, फिर हम फाइनली पहुँच गए हैं नोखा रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैं गया अंदर मैंने पहले की टिकट वालों से पूछताछ की हमारी गाड़ी कब है, तो इन्होंने बताया गाड़ी 2 घंटा लेट है। तो कोई बात नहीं, मैंने क्या टिकट ले लेते हैं। टिकट मैंने यहाँ से ले लिया क्योंकि वैसे मुझे करवाना था रिजर्वेशन, लेकिन वेटिंग था इसलिए मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया। तो फिर हमें नोकल में सफ़र करना है, क्या पता आगे हमें नोकल में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखते हैं क्या होता है। भैया से हमने ले ली है टिकट लेने के बाद मेरी हो गई इनसे बहस, क्योंकि नोट इन्होंने मुझे फटा हुआ दे दिया 10 रुपये का, लेकिन इन्होंने बोला कि चल जाएगा, अगर ना चले तो वापस आके मुझे दे देना। कोई बात नहीं, हमने इनसे नोट ये ले लिया। फिर हम फाइनली पहुंच गए रेलवे स्टेशन के अंदर देखा तो चारों तरफ शमशान ही शमशान, अंदर कोई था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली हमारी 2 घंटे बाद ट्रेन आएगी, तब तक हम यहाँ करेंगे वेट। थोड़ी देर बाद यहाँ से एक और ट्रेन निकलती है, जो हमारी ट्रेन थी नहीं, किसी और की ट्रेन थी, और दीक्षा को लग गई थी प्यास, पानी यानी पिलाया। फिर ये जा रही है ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन है, और हमने यहाँ पे वेट किया 2 घंटा, क्योंकि वैसे 2 घंटा ट्रेन लेट थी। बाद में आ गई हमारी ये ट्रेन, ये आई है ऋषिकेश से। हम इस ट्रेन के अंदर बैठ गए, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें सीट ही मिल गई। थोड़ी देर बाद चले नागौर की तरफ, बरसात चालू थी, और फाइनली हम 8 बजे पहुँच गए हैं बाड़मेर स्टेशन पे। उतरते ही हमने किया मेरी सिस्टर को कॉल, क्योंकि यहाँ मेरी सिस्टर रहती है, तो वहाँ वो बाइक लेके आ गए लेने के लिए। थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए इनके रूम पे। यहाँ आके हमने खाना आना किया, यहाँ पे रात को होल्ड किया, और मॉर्निंग को हमें यहाँ से निकलना है। फाइनली हम 6 बजे यहाँ से उठ गए। 7 बजे हमारी यहाँ रोडवेज से गाड़ी जाती है, जो हमें 9-10 बजे वहाँ ड्रॉप कर देती है। तो दीक्षा को नींद आ रही थी, लेकिन कैसे भी रिक्वेस्ट करके दीक्षा को इसने उठाया और मैं भी उठ गया। हमने यहाँ पे उठ के चाय पानी ब्रश किया, और फिर हम 6 बजे पहुँच गए बस स्टेशन। यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई थी, हमने इस गाड़ी के अंदर बैठ गया। वैसे वीरू को तो सीट मिल गई, मुझे सीट नहीं मिली, लेकिन मैंने खड़े खड़े सफ़र किया, और देख लो चारों तरफ धंवर ही धंवर है, क्योंकि बरसात का समय था। यहाँ पे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि धंवर की वजह से जीरा लोगों को बहुत नुकसान किया है। हम पहुंच गए चौटन में वीरात्रा माता जी का मंदिर है, जो बहुत ही फेमस है। अगर कोई विजिट करना चाहता है तो आ सकता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पर्यटक लोग आते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए सेड़वा तो आपको पता ही है चौटन से 40 या 50 किलोमीटर दूर है, और यहाँ रामनवमी के जो भी वो उद्घाटन था उस समय देखो अभी भी यहाँ पे चारों तरफ जो भी है वो तैयारियाँ अभी भी हुई है। फिर हम पहुंच गए साता से हमने कुछ राशन का सामग्री लिया, क्योंकि हमारे आज यहाँ है फंक्शन, और हम आ गए हैं ये हमारे गांव। यहाँ से हमारा गांव है 4-5 किलोमीटर। हमने यहाँ किया वेट, ये है हमारे खेतरपाल जी मंदिर जाने का रास्ता। फिर फाइनली वेट करने के बाद मेरा भाई मुझे बाइक लेके आ गया, मैंने की बाइक रिसीव और हम चल दिए। बाइक वैसे एक और आ गई थी, तो वो बाइक हो गई थी ख़राब, लेकिन इन लोगों ने कैसे भी करके इस बाइक को ख़राब वाली को धक्का मार के ले लिया। और ये है हमारे गांव में चारों तरफ पानी ही पानी, क्योंकि बरसात का पानी हो जाता है इकट्ठा होने के बाद ये पानी ऐसे ही भरा रहता है, धीरे धीरे सूखता है, कम से कम 7 से 8 महीने लग जाता है। और ये है हमारे यहाँ खेतरपाल जी का मंदिर, जो बहुत ही फेमस है, और आने वाले 1-2 महीने बाद यहाँ पे होने वाला है बहुत ही भव्य मेला, और जागरण भी होने वाली है। अगर कोई आना चाहता है तो इस मंदिर में जागरण में भाग ले सकता है। और यहाँ से ये है खेतरपाल जी मंदिर का ग्राउंड, और यहाँ से हमारे घर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, ये जाएगा हमारे घर, और घर हमारे यहाँ से बस 500 मीटर ही दूर है। ये मुंडिया सड़क जाती है, और फाइनली हम आ गए हमारे घर। ये है हमारा घर। अभी फ़िलहाल घर प्रोसेसिंग में चल रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। और राजस्थान में आपको पता ही है ज़्यादातर घर ऐसे ही होती है, चारों तरफ बाड़ी होती है। अभी तक कुछ लोग बाउंड्रियाँ बनाई हैं, हम लोग को अभी तक कुछ किया नहीं है, धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। और ये है हमारा घर, यहाँ बैठने के लिए मेहमानों का ये बनाया हुआ कमरा, और ये अंदर जो कमरे बने हैं इस पे हम लोग अंदर रहते हैं। और
थोड़ी देर बाद यहाँ आए तो हमारे यहाँ कोई था ही नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ प्रोग्राम में सब लोग चले गए थे। मेरी ये सिस्टर है छोटी वाली और बड़ी वाली, इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। ये लोग गाय का दूध निकाल रहे थे और उसके बाद ये समय ये मेरी सिस्टर है जो दीक्षा को खिला रही है, क्योंकि दीक्षा यहाँ अभी 4 महीने बाद आई है और ये है इनका रीति रिवाज। हाथ हाथ फेर रही वीरू। दीक्षा ने बहुत दिनों बाद बैग देखा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा